बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर रबीना और आज आप लोगों को मैं जो बीमारियों के बारे में जो आजकल बच्चों में फैली है, बड़ों में और उसमें तो चल ही रहा है, आँखों का इन्फेक्शन और सब चीज़ें, लेकिन इसकी वजह से जो फ़ीवर चल रहा है, इन्फेक्शन की वजह से, पेट में दर्द की वजह से, या वो बच्चे जिन लोगों को छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं और वो उनको दांतों की वजह से 6 महीने के हैं, 6 महीने से ऊपर हैं, मोशन आ रहा है, बुखार हो रहा है, क्योंकि पेट की वजह से बुखार खुद कोई बीमारी नहीं है, वो किसी ना किसी बीमारी की अलामात को ज़ाहिर करती है। आप जब चेक करेंगे बुखार या तो पेट के दर्द की वजह से बच्चों को होता है, कॉलिक पेन की वजह से होता है, गैस होती है इस वजह से बच्चों में हो जाता है, दांत निकल रहे होते हैं बच्चों में जब बुखार हो जाता है। तो आप इसके ये सिम्टम्स देखा करें किस वजह से हो रहा है, उसकी कॉज को पकड़ें, किस वजह से बुखार है। अगर बच्चे छोटे हैं, दांत निकलने का वक्त है, तो सबसे पहले हम लोग और जो डॉक्टर होते हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि बुखार हो रहा है, बुखार की दवाइयाँ दे देते हैं। बुखार इसलिए उतरता ही नहीं, 3-3 4-4 दिन ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों में मरीज़ देख रही हूँ मैं कि बुखार होता है और बुखार की दवाइयाँ देते रहते हैं। वो नाम मैं नहीं ले सकती, बहुत सारी बुखार की दवाइयाँ बच्चों को देते हैं जो एक बहुत ही मशहूर दवाई है। उससे बुखार वक्ती तौर पे उतर जाता है, 4-4 घंटे बाद देते हैं। 4 घंटे में उतर गया फिर दोबारा से होने लगता है, फिर अगर आप 5 घंटे के बाद देंगे तो देखिए बुखार फिर हो जाएगा। तो जब देखें आपको कि बच्चों में इस तरह की बीमारियां हो रही हैं, एक तो छोटे बच्चों में हम लोग ये देखते हैं तो ये देते हैं फीवर वैक्स, ठीक है। ये बुखार के लिए बहुत ज़बरदस्त दवाई है फीवर वैक्स। ये आप लोग क्लिनिक पर आकर मेरे ले सकते हैं, और अगर नहीं तो आप लोग क्लिनिक के नहीं आना चाहते या नहीं आ सकते, क्योंकि मैं सिर्फ दवाइयों के ही पैसे लेती हूँ यहाँ पर। तो जो मरीज़ मेरे पास आते हैं मैं उनको ही दे देती हूँ फीवर वैक्स। बहुत ज़बरदस्त सिरप है छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी ये। छोटों के लिए 1 टीस्पून, बड़ों के लिए 1 टेबल स्पून, और 4 दफ़ा देना। ये हर किस्म के मौसमी बुखार के लिए, जो भी इन्फेक्शन बुखार किसी भी वजह से, ऑल्टोल जैसे हम लोग और दूसरी बहुत मशहूर दवाइयाँ दे रहे होते हैं ना कि उससे बुखार उतर जाए, ये बहुत ज़बरदस्त होती हैं। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बच्चों को इनकी वजह से कोई और मज़ीद कुछ बीमारियाँ नहीं निकलती। तो मैं आप लोगों को ये जितनी भी चीज़ें बताती हूँ आप लोगों के भले के लिए ही बताती हूँ, आप लोगों के फ़ायदे के लिए बताती हूँ कि इस वक्त इतनी हर शख्स रो रहा है महंगाई के लिए, और फिर जा के इमरजेंसी में दिखाते हैं, हज़ारों रुपए इमरजेंसी की फ़ीस लेते हैं डॉक्टर। उसके बाद फिर बच्चा एडमिट कर लेते हैं, फिर फीवर होता है, फीवर के लिए ड्रिपें लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसों में बुखार का पूरा महीना आप लोगों का जो सामान में आप लोग घर का ग्रॉसरी लाएं वो बच्चों के इलाज में खर्च हो जाता है। तो इससे बेहतर ये दवाइयाँ दें पहले। अगर आप लोग समझते हैं कि नहीं ठीक हो रहा है तो फिर आप लोग दिखाइए, लेकिन पहले ये दवाइयाँ दिया करें, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और अगर आप लोगों को ये सारी दवाइयाँ असर होता है और आप लोगों को पसंद करते हैं मेरी वीडियोस, अल्लाह का शुक्र एहसान है। जो मरीज़ मेरे आते हैं और वो दवाइयाँ माशाल्लाह से 2 दिन और 3 दिन में फ़ायदा हो जाता है मरीज़ों को, फिर वो मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करते हैं। फ़र्स्ट टाइम जो लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करें, और मुझे मोटिवेशन आप लोगों से मिलती है जब आप लोग लाइक करते हैं। तो और भी कोई अगर बीमारी है तो आप लोग मैसेज करके मुझसे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को हर बीमारी का इलाज और वीडियोस जो डालती हूँ तो वो सिर्फ पिक्चर दिखाती हूँ बार बार, वरना मैं नाम से बता दूँ जैसे और डॉक्टर होते हैं वो बस एक रवानी के साथ आप लोगों को बता देते हैं। मैं बता दूँ विप्टेशिया और यूपाटोरियम, ब्रायोनिया, ये दवाइयाँ दे दें 30 में 2-2 ड्रॉप्स पानी में डाल के। लेकिन मैं आप लोगों को ये बनी बनाई दवाइयाँ इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोग देख के अपने और अपने बच्चों का इलाज कर सकें। अच्छा, अगर बच्चों को दांतों की वजह से हो रहा है बुखार और मोशन आ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, तो उनके लिए 21 बहुत बेस्ट है। ये बहुत अरसे से सब लोग दवाइयों के लिए, इलाज के लिए बहुत बहुत इलाज कराते हैं, लेकिन आज तक बहुत अरसे से देख रही 21 ही इस्तेमाल करते हैं जो दांत निकल रहे होते हैं बच्चों के। एलोपैथिक के इलाज कराने वाले भी 21 इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें हर्बल में और उसमें कोई और दूसरे उसमें मेडिकल में ये नहीं है दवाइयाँ। जो 21 दवाइयाँ बच्चों को बहुत बेहतर, इसमें जो कैल्शियम की कमी बच्चों में हो रही होती है, दांत मुश्किल से निकलते हैं, मोशन आ रहा होते हैं, बुखार हो रहा होता है, तो ये 21 देते हैं, 1-1 टैबलेट 2 टाइम। छोटे बच्चों में पहले स्टार्ट 1 से करते हैं, फिर 2 टाइम देते हैं, और उसके बाद 3 टाइम देने लगते हैं। दांत बहुत आसानी के साथ निकल आते हैं। और जो बड़ों में ये फीवर का
कैंट 70। मैं हर दवाई इसलिए बता देती हूँ कि अगर वो नहीं मिल रही तो आप लोग ये वाली ले लें। इसके 10 से 15 ड्रॉप्स बड़ों में दें, छोटे अगर बच्चे हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन और ये जो जिस्म में दर्द होने लगता है और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं बच्चों में, बड़ों में, तो ये बुखार की बहुत ज़बरदस्त है कैंट 70। ठीक है, तो ये इसको 10 से 15 ड्रॉप्स आप पानी में डाल के दें। और जो छोटे बच्चे हैं जैसे 1 साल 2 साल उससे 15 साल तक, वो 5 ड्रॉप्स दें थोड़े से पानी में डालकर। ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा असर करती हैं, क्योंकि मैं अपने घर में अपने बच्चों को और सबको यही दवाइयाँ इस्तेमाल करवाती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि हॉस्पिटल से निजात मिल जाती है। नहीं तो कभी अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए और हॉस्पिटल में मैं किसी के इयादत के लिए या किसी को देखने चली जाऊँ तो हॉस्पिटल भरे पड़े होते हैं, और हॉस्पिटल में जितना बेवकूफ़ हॉस्पिटल में बना रहे होते हैं वो शायद ही आप लोगों का अंदाज़ा, क्योंकि जब मैं देख रही होती हूँ वहाँ पे बैठ के तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा होता है कि एक अगर बीमारी का कोई इन्फेक्शन का मरीज़ आ जाता है तो उसको इन्फेक्शन की आप ड्रिप लगाने के लिए कह देते हैं, उसको बताओ ड्रिप की क्या ज़रूरत है इन्फेक्शन में। उसको कोई बुखार हो रहा है, आप उसको टैबलेट लिख के दे दीजिए, सिरप लिख के दे दीजिए। नहीं, वो उनके फिर टेस्ट करवाते हैं, फिर कहते हैं ये टेस्ट करवा लें, ये टेस्ट करवा लें। इस तरह करवा करवा के पूरी तनख्वाह, बेचारे जो बहुत सारे मैंने ऐसे देखे जिनके बच्चे एडमिट थे, आईसीयू में एडमिट थे। मेरा इतना तजर्बा ये पटेल में मॉडर्न में इतना ज़्यादा लूट रहा है, मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि इस जगह जाने का मेरा बहुत इत्तेफाक हुआ, पटेल और मॉडर्न, क्योंकि गुलशन इकबाल में करीब है ये हॉस्पिटल। तो ये लोग लूट रहे हैं बैठ के लोगों को। अगर कोई मरीज़ आके, एक मरीज़ ने कहा हमारे पास पैसे नहीं हो रहे अभी, आप हमारे बच्चे को डिस्चार्ज कर दें, तो कह रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारी पर ले जाओ। उनको इतना डराते हैं कि वो लोग बेचारे अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है। एक लेडीज़ ने मुझसे कहा हमने अपना घर बेचा है, 5 लाख रुपए हमें यहाँ जमा कराने थे, हमारा 1 साल का बच्चा एडमिट है, 1 हफ्ते से एडमिट है। मैंने जब उसकी कंडीशन जाके आईसीयू में देखी तो उस बच्चे को सिर्फ सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, ऑक्सीजन लगाई हुई थी उन लोगों ने, मुस्तकिल उसको इंजेक्शन लगा रहे थे, उसको पानी डिहाइड्रेशन हो गई थी, लूज़ मोशन हुए हुए थे उसे। तो उसको इन लोगों को चाहिए था कि उसको फर्स्ट एड दे के और 1 दिन रख लेते। उन्होंने पूरा हफ्ता, वो बेचारे वहाँ बैठे हुए होते हैं क्योंकि अंदर जा नहीं सकते, कुर्सियों में बैठे रहते हैं, ज़लील ख्वार होते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं और ज़लील ख्वार भी हो रहे होते हैं। आप लोगों से मैं सिर्फ इसलिए कहती हूँ ये दवाइयाँ आप लोग इस्तेमाल करें और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जब छोटे बच्चों का आप सेहत का ख्याल रखेंगे तो आगे जाके वो आपका मुस्तकबिल का मीनार बनेंगे। नहीं तो बचपन से जब उनमें इतनी बीमारियाँ हो जाएंगी तो बड़े होके वो क्या किसी काबिल होंगे। क्योंकि बीमारी जहन से सही होती है, जिस्म से बाद में सही होती है, जहन से पहले सही होती है। आप लोग बच्चों का जहन सही रखें, उनको बीमारियों से निजात दिलाएं। छोटे बच्चे स्कूल जाने के बहाने करते हैं, पेट में दर्द होता है उनके, तो मैंने ऐसी टैबलेट रखी हुई है, कोई अगर बच्चा मुझसे कह देता है मैं उसको टैबलेट दे के कहती हूँ देखो ठीक हो गया। ये दिमागी तौर पे आप बच्चों को ठीक करें। बच्चे और छोटे जो बच्चे हैं वो तो बेचारे बता नहीं सकते, उनको फ़ीवर हो रहा है, उनको ये दवाई दें, बहुत जल्दी सही हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए जो ऐसे बच्चे हैं, मैंने आप लोगों को ये बता दिया, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डली हुई कि केमिकल कोई नहीं डला हुआ, और न ही एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक देने से बच्चा और 1 साल पीछे चला जाता है, इतनी वीकनेस हो जाती है, बच्चा सही तो हो जाता है, बड़े भी सही हो जाते हैं एंटीबायोटिक देने से, लेकिन ये जो ब्लड की कमी और जो कैल्शियम की कमी, बहुत ज़्यादा कमियां पैदा हो जाती हैं। इतना ज़्यादा तो हमारे बच्चे बड़े सही नहीं होते जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक देने से बीमार हो जाते हैं। अपना और अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।